दोस्तों मान लो कि कभी अचानक से ऐसा होता है कि आप ही के देश में, आप ही के शहर में, ऊपर आसमान में दोस्तों आपको एक खूबसूरत सा जो विमान है ना वो उड़ता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए दोस्तों, जब आप इस विमान को पहली बार देखोगे ना तो भाई ये विमान जो है ना बिल्कुल सफेद है, दिखने में काफी खूबसूरत लगता है और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ऊपर आसमान में आपके ऊपर कोई सफेद बगुला या फिर कोई अंश उड़ रहा है। पहली नजर में तो दोस्तों ये वाला जो विमान है ना वो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे भाई किसी बड़े बिजनेसमैन का कोई प्राइवेट जेट है और वो हमारे शहर में लैंड करने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो खूबसूरत सा दिखने वाला विमान है ना दोस्तों, अगर आपने ये जान लिया कि ये जो विमान है ये कितना खतरनाक और कितना डेंजर है ना, तो आपके जो कान है वो खड़े हो जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में यही चाहोगे कि भाई ये जो विमान है ना ये मेरे देश में या मेरे शहर में तो कभी नहीं आना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो आपको विमान देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे, ये दिखने में काफी खूबसूरत है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका नाम है दोस्तों TU-160 बॉम्बर। ठीक है, TU-160 बॉम्बर ये रूस का एक बॉम्बर है और ये जो बॉम्बर है ना दोस्तों ये काफी खतरनाक, काफी डेंजर और काफी एडवांस है। ये बॉम्बर दोस्तों इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर रूस इसको एक बार अगर इसका फ्यूल भर के इसको अगर किसी दुश्मन देश पे छोड़ देना तो भाई ये बॉम्बर उस दुश्मन देश को कुछ ही मिनटों में या घंटों में पूरी तरह से मिट्टी में मिला सकता है। आप ये समझ लो कि ये जो बॉम्बर है ना, अगर रूस इसको एक बार अमेरिका पे छोड़ दे फ्यूल कंप्लीट करके, तो भाई ये एक ही बार में अमेरिका के चक्कर लगा सकता है और पूरे अमेरिका के अंदर बमबारी करके उसको नेस्तनाबूद कर सकता है। देखिए आज इस वीडियो में हम जो TU-160 बॉम्बर है रूस का, इसी के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रूस का TU-160 जो बॉम्बर है ये कितना खतरनाक है, कितना एडवांस है, कितना पावरफुल है। हम इस वीडियो में इस बॉम्बर के इतिहास के बारे में जानेंगे कि इसको रूस ने क्यों बनाया, क्यों जरूरत पड़ी इसको बनाने की रूस को। साथ ही TU बॉम्बर के कुछ फीचर्स के बारे में हम जानेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे एंड इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ये जो बॉम्बर है ये किस प्रकार के हथियार ले जा सकता है, किस तरह से किसी देश पे ये अटैक करता है और किस तरह से किसी देश को नेस्तनाबूद कर सकता है। आज हम इस वीडियो में इस TU बॉम्बर के बारे में सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो लाइक और शेयर करना इस वीडियो को, एंड तक देखना वीडियो को, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हो तो चैनल को मिस मत करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको विमान दिख रहा है खूबसूरत सा, इसको बोला जाता है TU-160 एंड इसको सफेद बगुला भी बोला जाता है। नाम तो इसका काफी खूबसूरत है, सफेद बगुला, लेकिन इसके जो गुण है ना, जो काम करने का तरीका है वो भाई इसके नाम से इसको मैच नहीं करवाता। अब क्यों नहीं करवाता, उसके पीछे क्या वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि TU-160 दोस्तों कैसा दिखता है। तो देखिए इस तरीके का ये विमान आपको देखने को मिलता है, जो बिल्कुल एकदम सफेद कलर का ये विमान होता है। इस तरह से आपको इसका डिजाइन देखने को मिलेगा। नीचे आपको दो एक तरफ और दो एक तरफ इंजन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह की डिजाइन है इसकी। एंड ये अगर आप देखोगे तो पहले तो आपको ये लगेगा कि प्राइवेट जेट है कोई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे भारी भरकम बॉम्बर है रूस का। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है हम सबसे पहले वो समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, TU-160 जो बॉम्बर है, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जो नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन है वो ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका जो नाम है वो है दोस्तों TU-160। इसको सफेद बगुला या फिर अंश बोला जाता है। सफेद बगुला क्या है, हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर एक पंछी होता है दोस्तों, जो हम जब खेत जोतने जाते हैं, हमारे गांव में जब हम खेत जोतते हैं ना तो वहां पे सफेद बगुला आता है और जो कीटाणु वगैरह होते हैं खेतों के अंदर उनको वो खाते हैं। ठीक है, तो सफेद बगुला जैसा ये आपको देखने को मिलता है, इसका नाम भी वैसा ही है। एंड नाटो जो संगठन है उसमें इसको ब्लैक जैक बोला जाता है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें दोस्तों इसके फर्स्ट फ्लाइट की, इस बॉम्बर को पहली बार बना के कब उड़ाया गया था, तो इसको 18 दिसंबर 1981 में उड़ाया गया था। देखिए 1981, 80 और 70 के आसपास दोस्तों मैं आपको बता दूं दुनिया में ऐसे ऐसे इनोवेशंस हुए थे जो आज तक उनकी टक्कर में कोई और इनोवेशंस नहीं हुए। अगर मैं अमेरिका के B1 और B2 बॉम्बर की बात करूं तो ये भी 1970 के दशक के अंदर ही अमेरिका ने बनाए थे। अगर रूस के डेड हैंड सिस्टम की बात करूं, सोवियत यूनियन ने 1970 के आसपास में ही बनाए थे। तो 1970 के आसपास में दोस्तों एक काफी अच्छा जो है इनोवेशन हुआ था दुनिया में, और इसका पूरा एक इतिहास है कि 1981 में ही इस विमान को क्यों बनाया गया, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका एक पूरा इतिहास है। वो इतिहास भी हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी विशेषताएं और जान लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें ये जो विमान है TU-160, इसकी स्पीड कितनी है। देखिए भाई आपको देखने में ये जो विमान है ना, ये आपको देखने में ही लग रहा होगा कि ये जो विमान है काफी भारी है, ठीक है, काफी हैवी है ये। देखिए जो फाइटर जेट्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं साइज में, और इसीलिए उनकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन भाई इतना भारी भरकम होने के बाद भी ये जो विमान है ना, इसकी स्पीड है दोस्तों 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह विमान उड़ान भरता है। एंड यहां पे इसकी स्पीड मार्च में देखोगे तो 2.5 मार्च इसकी स्पीड है। एंड उसके पीछे भी एक वजह है दोस्तों, ये इतनी तेजी से क्यों उड़ान भर लेता है इतना भारी होने के बाद भी, उसके पीछे रीजन से दोस्तों इसके 4 इंजन्स। ये जो 4 इंजन्स इसके विंग्स के नीचे लगे हुए हैं ना, ये इंजन दोस्तों इसको इतनी भयंकर पावर देते हैं, टर्बोजेट इंजन से ये, इसलिए इसको इतनी पावर देते हैं कि भाई बड़ा भारी भरकम होने के बाद भी, बड़ा हैवी होने के बाद भी ये जो फाइटर जेट्स है, बॉम्बर है सॉरी, वो काफी तेजी से उड़ान भर लेता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी जो रेंज है वो है दोस्तों 12,300 किलोमीटर के लगभग। यानी कि आप ये समझ लो कि अगर एक बार इस बॉम्बर के अंदर फ्यूल कंप्लीट कर दिया गया, फ्यूल पूरी तरह से भर दिया गया, तो जो अमेरिका है ना, जो देश अमेरिका, उस देश के ये चारों तरफ चक्कर लगा सकता है और पूरे देश के अंदर ये बमबारी कर सकता है। आप ये मान लो कि ये जो बॉम्बर है वो काफी सारे देशों में एक ही बार फ्यूल भर के बमबारी करके आ सकता है, और अगर भाई इसको रिफ्यूल कर दिया जाए तो भाई ये पूरी दुनिया के भी चक्कर लगा लेगा। इतना खतरनाक बॉम्बर है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इसके और फीचर्स की, तो देखिए इसका जो पेलोड है, मतलब पेलोड का मतलब आप ये समझ सकते हो, देखिए 2 तरीके के पेलोड होते हैं किसी भी एक बॉम्बर के अंदर। एक तो खुद का जो वेट होता है वो होता है कि बॉम्बर जो प्लेन है उसका वेट अलग होता है, और एक होता है पेलोड, मतलब ये जो बॉम्बर है वो कितना वजन लेके जा सकता है। तो देखिए भाई ये जो बॉम्बर है ये लगभग अपने अंदर 45,000 किलो का वेट लेके जा सकता है, जिसमें किसी भी प्रकार का बॉम्ब और साथ में मिसाइल भी लेके जा सकता है, ठीक है। इसका वेट अलग है, लेकिन उसके अलावा ये 45,000 किलोग्राम वेट ले जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसके इंजन्स की बात करें तो इसमें 4 इंजन्स हैं, NK32 टर्बोफैन इंजन्स लगे इसमें, जो इसको काफी हैवी तरीके से और काफी फास्ट उड़ाने में इसको हेल्प करते हैं। अब इसकी साइज की बात करें तो लंबाई इसकी 54 मीटर है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारी जो बॉम्बर है वो माना जाता है। एंड इसके अलावा अगर हम विंग्स की साइज की बात करें तो विंग्स की साइज है दोस्तों 55.7 मीटर, ठीक है। तो ये दोस्तों इस बॉम्बर की खासियत है, और इसके कुछ विशेषता हैं जो आई थिंक आपको जाननी चाहिए। एंड ये बॉम्बर भाई अगर आपको कभी देखने को मिल जाए, वैसे तो मिलेगा नहीं है देखने को, क्योंकि रूस ने जब इसको बनाया है उसके बाद दोस्तों अभी तक रूस ने इसका कभी इस्तेमाल किया ही नहीं है। कुछ बार इसका इराक और सीरिया जैसे देशों में रूस ने इस्तेमाल किया है, लेकिन ज्यादातर टाइम दोस्तों रूस का ये बॉम्बर कभी भी इस्तेमाल करने में नहीं आता। जैसे अमेरिका का B2 बॉम्बर अभी ईरान पे इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसको ऐसे ऑपरेशनल नहीं यूज किया जाता। वैसे ही दोस्तों ये जो रूस का TU-160 बॉम्बर है, इसको भी कभी भी इस्तेमाल इजीली नहीं किया जाता, क्योंकि ये काफी एडवांस, काफी खतरनाक बॉम्बर्स हैं। अगर नॉर्मली इनको उड़ा के किसी देश पे भाई साहब बॉम्ब गिराने के लिए बोल दिया जाए, तो ये जो विमान है वो उस देश को खत्म करने की ताकत रखते हैं, ठीक है। इसलिए इनको इजीली ऑपरेशनल जो है नहीं किया जाता, ठीक है।
अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके इतिहास के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका इतिहास भी दोस्तों काफी बढ़िया है। एंड क्यों बनाया गया था इसको, इस इतिहास के अंदर हम वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो जन्म है ना दोस्तों TU-160 बॉम्बर का, ये कोल्ड वार में हुआ था दोस्तों। कोल्ड वार आपको पता है 1970 के दशक में हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ठीक है, और उसी कोल्ड वार में दोस्तों जो रूस है, मतलब सोवियत संघ है, उसने डेड हैंड सिस्टम बनाया था, इसी प्रकार के बॉम्बर्स बनाए थे। साथ ही दोस्तों अमेरिका ने B-2 B-1 बॉम्बर्स बनाए थे, और कई खतरनाक हाइपरसोनिक्स और कई प्रकार के जो मिसाइल्स हैं, कई प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो इसी कोल्ड वार के दौरान बनाए गए थे, एक दूसरे देश अपने आप की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, अमेरिका को यह लगता था कि भाई हमारे ऊपर सोवियत संघ जो है आक्रमण कर देगा, और सोवियत संघ को लगता था कि भाई हमारे ऊपर जो है अमेरिका आक्रमण कर देगा। इसी के चक्कर में दोस्तों क्या हुआ कि सोवियत संघ ने एक ऐसा विमान बनाने की कोशिश करी, एक ऐसा बॉम्बर बनाने की कोशिश करी जो एक ही बार उड़ान भर लेगा तो पूरे अमेरिका देश पे बॉम्बारी कर देगा। इतना खतरनाक, इतना हाई स्पीड बॉम्बर होना चाहिए जो अमेरिका के अंदर जाके उसको नेस्तनाबूद कर दे। ऐसा बॉम्बर जो है सोवियत यूनियन ने बनाने की कोशिश की, और इसी के चलते यहां पे TU-160 बॉम्बर का जन्म हुआ कोल्ड वार के दौरान। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें 1981 में इसकी पहली उड़ान हुई थी, लेकिन 1987 में इसको सेना में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो जो ये TU-160 बॉम्बर है, इसकी 36 क्वांटिटीज हैं सोवियत यूनियन के पास, सोवियत संघ के पास। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी रूस के पास सिर्फ 16 से 17 बॉम्बर ही ऑपरेशनल है। अब 16 से 17 बॉम्बर ही क्यों ऑपरेशनल है? देखिए सोवियत संघ जब टूटा था ना, तो कुछ बॉम्बर्स यूक्रेन में रह गए थे, और यूक्रेन के और यूएस के बीच में एक डील हुई, और उस डील में क्या हुआ कि यूक्रेन ने इन बॉम्बर्स को कटवा दिया। ठीक है, तुड़वा दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन भाई रूस ने कुछ बॉम्बर्स यूक्रेन से वापस भी परचेज कर लिए। ठीक है, और कुल मिला के अभी रूस के पास लगभग 16 से 17 बॉम्बर्स कुल मिला के अभी ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल्स का मतलब होता है कि इन बॉम्बर को किसी भी देश के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑपरेशंस के अंदर इनको यूज किया जा सकता है बॉम्बारी करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका इतिहास है दोस्तों। अब अगर हम दोस्तों बात करें इसके डिजाइन्स के बारे में कि ये जो डिजाइन है इसका बॉम्बर का, ये इस प्रकार का क्यों है, इसके डिजाइन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखी गई है, वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो डिजाइन है ना दोस्तों, ये है वेरिएबल स्वीप विंग्स डिजाइन। इस डिजाइन में दोस्तों क्या खासियत होती है? देखिए इस डिजाइन की खासियत होती है कि जब ये प्लेन उड़ता है ना, तो इसके जो विंग्स है वो फैल जाते हैं, इस तरह से फैल जाते हैं ताकि जो प्लेन है वो सही तरीके से जो है टेक ऑफ कर सकें। लेकिन भाई जब ये प्लेन जो है हवा में उड़ता है, ये बॉम्बर जब हवा में उड़ता है, तो इसके जो विंग्स हैं वो इस तरीके से आगे आ जाते हैं या पीछे चले जाते हैं। इससे होता क्या है कि ये विंग्स जब पीछे चले जाते हैं तो इसको रफ्तार तेज मिलने लग जाती है, और ये फास्ट गति से उड़ सकता है आसानी से। लेकिन जब इसको टेक ऑफ और लैंड करना हो तो ये अपने विंग्स फैला लेता है और आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर लेता है। अब इसके पीछे वजह यह है कि भाई ये जो बॉम्बर है ये काफी भारी होता है और इसके अंदर वेट भी काफी ज्यादा है, इसलिए इसको इस प्रकार की डिजाइन के तहत बनाया गया था कि किसी भी बॉम्बर को क्रैश होने से बचाया जा सके, ताकि उसके विंग्स पे काम करना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी डिजाइन में इस तरीके के विंग्स को फिट किया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 54.1 मीटर, और जो विंग स्पेन है उसका जो चौड़ाई है वो दोस्तों लगभग 35.6 मीटर। अगर हम दोस्तों मैक्सिमम टेक ऑफ लोड की बात करें, ठीक है, जो प्लेन का वेट मिला के और जो बॉम्ब्स या फिर कुछ इसमें हथियार जा रहे हैं उनका वेट मिला के अगर हम बात करें, तो इसका मैक्सिमम जो टेक ऑफ है वो है दोस्तों 2,75,000 किलोग्राम। देखिए 2,75,000 किलोग्राम वेट लेके ये जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है। इतना कैपेबिलिटी है इस बॉम्बर का। अगर हम आज के जो छोटे छोटे जो फाइटर जेट्स आते हैं उनकी बात करें, तो भाई
इसके मुकाबले में वो जो फाइटर जेट्स हैं वो कहीं पर भी नहीं है। जो अमेरिका का B1 बॉम्बर है ना, वो भी इसके आसपास नहीं है, क्योंकि उसका वेट ले जाने का जो कैपेबिलिटी है वो भी लगभग दोस्तों इससे कम है, लगभग 36,000 kg के आसपास है। और इसका जो वेट गेन मतलब ले जाने का जो वो है कैपेबिलिटी है वो है लगभग 45,000 किलोग्राम। तो B1 जो बॉम्बर है अमेरिका का, उससे ज्यादा एडवांस है ये बॉम्बर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, बिना रिफ्यूलिंग के पूरे अमेरिका का ये जो बॉम्बर है वो आसानी से कवर कर सकता है। एक बार अगर इसने फ्यूल कंप्लीट कर लिया तो भाई अमेरिका के ये आराम से चक्कर लगा सकता है। एंड अगर हम बात करें दोस्तों इसको ऑपरेट करने के बारे में, तो देखिए इस बॉम्बर को ऑपरेट करने के लिए भी 4 पायलट्स होते हैं, ठीक है। एक को पायलट भी इसके अंदर होता है। इसके अलावा नेविगेटर ऑफिसर्स होता है जो नेविगेट करता है इसको। एंड यहां पे वेपन्स ऑफिसर्स भी होता है जो इसके अंदर वेपन्स या हथियार लगे हुए होते हैं या फिर लेके जाता है ये बॉम्बर। उनको कहीं पर भी गिराना हो तो ये वेपन ऑफिसर ही उनको गिराता है या फिर उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका डिजाइन और इसको ऑपरेशनल के बारे में शायद आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके हथियारों के बारे में। देखिए ये जो बॉम्बर है ना दोस्तों, ये खुद ही खतरनाक नहीं है, इसके अंदर जो हथियार है या फिर ये जो हथियार लेके जाता है वो भी भाई बहुत खतरनाक है। देखिए इसके हथियारों के बारे में बात करें तो TU-160 बॉम्बर जो है न्यूक्लियर और जो कन्वेंशनल दोनों तरीके के हथियार होते हैं उनको ले जा सकता है, ठीक है, और उनको किसी भी देश पे गिरा सकता है। इसके अलावा एक बार में लगभग ये 45,000 किलोग्राम के बम और मिसाइल्स को ले जा सकता है, ठीक है। अब भाई ये वेट आप ये मत सोच ला 45,000 किलोग्राम कितना होता होगा, भाई 45,000 किलोग्राम बहुत बड़ा वेट होता है। मान लो एक ही बार में ये पूरा का पूरा गोडाउन उठा के ले जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा बॉम्बर है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, तो देखिए इसमें मिसाइल्स हैं KH-55 एंड क्रूज मिसाइल्स होती हैं ये, जिनकी रेंज होती है दोस्तों लगभग 2500 किलोमीटर। देखिए ये जो बॉम्बर है ना दोस्तों, इसकी एक खासियत और होती है कि ये जो बॉम्बर है ना वो किसी भी देश को टारगेट कर सकता है कई हजार किलोमीटर पहले से ही, ठीक है। ये इसकी खासियत होती है क्योंकि इसके पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स होती हैं जिनकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक होती है। तो ये जो बॉम्बर है वो किसी भी देश में लगभग 2000 किलोमीटर पहले ही अटैक कर देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें KH-101 एंड KH-102 जैसी मिसाइल्स भी होती हैं, और ये जो मिसाइल्स हैं ये भी सुपरसोनिक मिसाइल्स के अंदर आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों यहां पे देखिए ये जो बॉम्बर है ये एयर टू ग्राउंड भी अटैक कर सकता है और एयर टू सी के अंदर भी ये बॉम्बर अटैक कर सकता है, ठीक है। एयर टू एयर ये बॉम्बर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इसमें जो फाइटर जेट्स होते हैं उस तरीके की कोई भी टेक्नोलॉजी या हथियार फिट नहीं होते कि ये एयर टू एयर जो है अटैक कर पाए। एयर टू एयर अटैक करने के लिए इसके आसपास में और फाइटर जेट्स को उड़ाया जाता है जो इसकी सुरक्षा करते हैं और इसको सही तरीके से किसी देश पे बॉम्ब गिराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट में इसके कमांड और कंट्रोल सिस्टम की और इसके अपग्रेड की। देखिए दोस्तों इसमें एडवांस नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं जो इसको नेविगेट करने में जो हेल्प करते हैं, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो इसको डायरेक्ट आर्मी अधिकारियों से कनेक्ट करके रखते हैं ताकि आर्मी ऑफिसर्स को यह पता चले कि जो बॉम्बर है उसकी एक्टिविटीज क्या है, अभी वो कहां ऑपरेशनल है, कहां किस देश पे हथियार गिरा रहा है या कहां पे जो है अटैक कर रहा है। इस तरीके के इसमें एडवांस कुछ नेविगेशंस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स फिट करे हुए हैं। इसके अलावा इसमें सैटेलाइट लिंक भी ये अपने आप को कर सकता है एंड इसका न्यू अपडेट वर्जन आने वाला है। रशिया ने दोस्तों ये बोला है कि 2030 तक हम इसका अपडेट वर्जन लाएंगे जिसका नाम होगा TU-160M। और ये जो अपडेट वर्जन होगा दोस्तों इसमें और भी एडवांस टेक्नोलॉजी का रशिया इस्तेमाल करेगा, जिसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी होगी एंड रडार प्रोटेक्शन सिस्टम होगा जिससे ये रडार से खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा, एंड एंटी मिसाइल सिस्टम्स भी इसके अंदर जो है यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका अपडेट वर्जन आने वाला है 2030 के आसपास।
देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको इस वीडियो के अंदर और बता दूं, अभी भारत और रूस की कुछ बातचीत चल रही है जिसमें इंडिया ने यानी कि भारत ने रूस से ये जो TU-160 बॉम्बर है इसको खरीदने की बातचीत अभी रूस के और भारत के बीच में चल रही है कि जो नया अपडेट वर्जन आएगा वो भारत को भी मिले। कुछ 5-6 क्वांटिटीज की बात चल रही है। इसके अलावा रूस का जो S-400 है वो तो हमारे पास है एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन अभी रूस उसको भी अपडेट करने वाला है S-500 वर्जन में, जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का ही अपडेट वर्जन होगा, तो उसको भी खरीदने की बात चल रही है। और अगर दोस्तों TU-160M जैसे बॉम्बर भारत में आ गए तो भाई ये चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए काफी बुरी खबर होगी। एंड फिर भारत जो है शायद उन देशों की लिस्ट में आ जाएगा जिनके पास बॉम्बर्स हैं, क्योंकि अभी भारत के पास कोई भी ऐसा बॉम्बर नहीं है खुद इंडिया का जो किसी देश के ऊपर बॉम्बारी कर सके। अभी भारत के पास सिर्फ फाइटर जेट्स हैं जो किसी देश पे एयर टू एयर जो है हमला कर सकते हैं या फिर एयर टू ग्राउंड भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बॉम्बर नहीं है जो किसी देश में किसी ठिकानों को टारगेट कर सके और वहां पे ऐसा बॉम्ब गिरा के आ सके जो उस ठिकाने को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। ऐसा कोई बॉम्बर अभी भारत के पास ऑफिशियली नहीं है। ठीक है, तो आज का दोस्तों ये वीडियो था, कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करके बताना। एंड ये भी मुझे कमेंट में बताना दोस्तों कि आपको अमेरिका का B-2 बॉम्बर जो है वो ज्यादा खतरनाक लगता है या फिर अमेरिका का TU-160 बॉम्बर वो ज्यादा खतरनाक लगता है। कौन सा बॉम्बर आपको ज्यादा खतरनाक लगता है वो भी कमेंट में बताना। एंड भारत के पास ऐसा बॉम्बर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो भी कमेंट करके बताना, ताकि वो भी कमेंट करके जरूर बता देना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, और मेरे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।